जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम स्कंद का 10वां और 11वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां अध्याय, व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। हमने पहले भी चौथे अध्याय में यही पढ़ा था कि व्यास जी के मन में एक बार पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा जागी थी, जिसके लिए वो सुमेरु पर्वत पर तप करने चले गए थे। तो उसी का यहाँ पर सूक्ष्म रूप में वर्णन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा कि व्यास जी ने घोर तप करके किस प्रकार शुकदेव जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। सूत जी ने बताया, पुत्र प्राप्ति के लिए व्यास जी सुमेरु पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। निराहार रहकर 100 वर्षों तक शंकर एवं भगवती की आराधना में लीन रहने लगे। फिर भगवान शंकर ने व्यास जी को सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न, कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर व्यास जी ने अपने आश्रम लौटने का निश्चय किया। अब वे पुनः सोचने लगे कि पुत्र प्राप्ति का वरदान तो मिल गया, लेकिन उसे उत्पन्न करने के लिए कुशल और पतिव्रत धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे किस प्रकार मिले। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्हें आकाश में स्थित घृताची नाम की अप्सरा दिखाई दी। तब उन्होंने सोचा, यदि मैं इस अप्सरा को स्वीकारता हूँ तो सब मेरा उपहास करेंगे और गृहस्थ आश्रम का सुख इस देवकन्या से प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि उन्हें पूर्व काल में नारद जी से सुनी हुई एक कथा याद आ गई, जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। तो यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर बुद्ध के जन्म की कथा है। राजा पुरूरवा जो है वो बुद्ध के ही पुत्र हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पहले 11वें अध्याय में बुद्ध के जन्म की कथा शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, राजा पुरूरवा और देवकन्या उर्वशी कौन थे? उस राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? सूत जी बोले, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। एक बार वह अपने यजमान चंद्रमा के घर गईं। वहां उनका सुंदर रूप देखकर चंद्रमा उन पर आसक्त हो गए और तारा भी चंद्रमा पर आसक्त हो गईं। तारा वहीं रहने लगीं। अब कुछ दिन बाद बृहस्पति ने तारा को बुलाने के लिए एक शिष्य को भेजा, लेकिन चंद्रमा ने कई बार उसको लौटा दिया, जिससे क्रोधित होकर स्वयं बृहस्पति उसके पास आए और बोले, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो, फिर भी तुमने गुरु पत्नी को अपने घर रख लिया है। ये निंदनीय है। तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं हो। चंद्रमा अभिमान से बोले, वो अपनी इच्छा से ही यहाँ रहती है। जब मन करेगा तब अपनी इच्छा से चली जाएगी। ऐसा सुनकर गुरु बृहस्पति दुखी होकर वहाँ से चले गए। फिर दोबारा वे अपनी पत्नी को लेने के लिए चंद्रमा के पास आए, लेकिन द्वारपाल ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया। तब देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर इंद्र भवन पहुँचे। इंद्र ने सारी बातें जानकर बृहस्पति को आश्वासन देते हुए कहा, आप शोक ना करें, मैं आपकी पत्नी को अवश्य लेके आऊँगा। फिर इंद्र ने एक दूत को चंद्रलोक भेजा और ये संदेश कहलवाया कि आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं। आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आप निंदनीय हो जाएं। यदि आप अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करेंगे तो साधारण जन उसका अनुसरण करेंगे और तब धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए आप गुरु बृहस्पति की भार्या लौटा दीजिए। इस बात पर चंद्रमा ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। ये देखकर बृहस्पति के द्वेष रखने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा के साथ हो गए
और देखते ही देखते एक संग्राम छिड़ गया। इस युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा जी शीघ्र वहां आए और उन्होंने शुक्राचार्य को युद्ध रोकने को कहा और चंद्रमा को कहा, तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती पत्नी तारा लौटा दी। पत्नी को पाकर देवगुरु अत्यंत प्रसन्न हुए और सब अपने अपने घर लौट गए। कुछ समय बाद तारा ने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। तब चंद्रमा ने बृहस्पति के पास एक दूत भेजा और कहा, यह मेरा पुत्र है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, यह आपका नहीं है। इस प्रकार दोनों में पुनः विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए वहां इकट्ठे हो गए। फिर ब्रह्मा जी पुनः युद्ध शांत कराने वहां पहुंचे और उन्होंने तारा से पूछा कि हे सुंदरी, तुम सही सही बताओ कि ये किसका पुत्र है। तब तारा ने मंद स्वर में लजाते हुए बताया कि ये चंद्रमा का पुत्र है। तब प्रसन्नचित्त चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया और उसका नाम बुध रखा। इस प्रकार बुध का जन्म हुआ। तो इसी के साथ 11वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। जय माता दी।